जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यार साथियों, मैं आपके लिए रोजाना माफ़ी चाहता हूँ क्लास लेकर आता हूँ रोज की तरह। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका अपने। तो प्यार साथियों, जल्दी से फटाक से आ जाइए। आपकी सभी की रिक्वायरमेंट पर साइंस की फिजिक्स की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है भाई भौतिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है सभी की। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली क्लास है, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, डेली अपने निर्धारित समय पर होने वाली है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपनी समय पर क्लास को लिया करें। तो रोज़ाना आपकी क्लास इसी प्रकार से होगी। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे आ जाइए। एक बार फिर से राम राम भाई, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो प्यार साथियों यदि कोई भी त्रुटि दिखाई दे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो नो बकवास, ओनली खास, शुरुआत से ही चलेंगे। सुपर फास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, बीच में कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी, सीधा पॉइंट की बात होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाइए भाई। और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें। आज का जो हम पहला ये पॉइंट लेने जा रहे हैं, जितने भी मेजरमेंट है, इकाई है, उसकी यूनिट है, वो सारी के सारे लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जल्दी देखिए। और प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई कभी नहीं आया है। लिखा हुआ है कब आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए। जूल प्रति सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति, वाट। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो सभी बच्चे आ जाइए भाई जल्दी से। बिल्कुल समय समाप्त, इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, शक्ति की इकाई नहीं है। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, इसीलिए शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। यदि बात करें आपसे कि 1 किलोवाट घंटे की बात करें, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, या 1 किलोवाट घंटा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं तो इसमें देखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि बात करें कि शक्ति का मात्रक, देखो अब जरा एक्सप्लेन कर कर चलेंगे। शक्ति की इकाई या मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, और भाई वाट, और भाई जो हो जाएगा हमारा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे शक्ति के मात्रक होते हैं। यदि बात करें एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एचपी भी लिख सकते हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं भाई, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। इसको एक एचपी होता है 740 वाट का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन से संबंधित ये सभी बात आपको मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी बच्चे जो बोल रहे थे कि सर एक्सप्लेन भी कर दिया करो, अब एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि बीच में एक्सप्लेन करना अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए हमने जो है वो कर दी थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो प्यारे साथियों, किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड, जूल। जल्दी से बताएं, 5 सेकंड आपको दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समय के अनुसार वर्क करें भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश, किलोवाट।
किलोवाट जो है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी सभी है, कैलोरी भी, किलोवाट, सेकंड और जूल भी। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट बतानी है। यूनिट मतलब बोले तो इकाई, मात्रक क्या होता है। प्रेरित विभवांतर की यूनिट या इकाई। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं, वी, ए, एम ए, एम वी। यदि बात करें कि इनका अर्थ क्या होता है, वी को वोल्ट बोल देंगे, ए को एम्पियर बोल देंगे, सी को माइक्रो एम्पियर बोल देंगे, डी को माइक्रो वोल्ट मीटर बोल देंगे। तो प्यार साथियों विभवांतर आ जाए ना, चाहे वो प्रेरित हो चाहे विभवांतर हो चाहे विभव हो, तो उसकी यूनिट जो होती है वो ए होती, ए हो जाए, वी हो जाएगी, है ना, वोल्ट। ठीक है, तो प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ये बात आपको कभी कभी ध्यान रखना। इसमें तो नोटेशन दिया हुआ है, वो कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से देखिए फटाक से। ओम मीटर या ओम मीटर, ओम मीटर। एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट बतानी है, इकाई बतानी है। ओम प्रति मीटर, MHO मोहो, ओम मीटर या ओम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो प्यार साथियों प्रतिरोधकता की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, ओम मीटर। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं देखो, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख कर चले, क्योंकि आपको कभी कभी नोटेशन इस प्रकार से भी दे देगा, हिंदी में भी दे देगा, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है कभी ना कभी, तो इसलिए आगे भी पूछा जाएगा। और ये जो अब क्लास चली हुई है RRB NTPC जो है 12th बेस ग्रुप डी, और भाई हमारा ALP जिनके एग्ज़ाम हाल ही में चले हुए हैं, और दूसरा ग्रेजुएशन बेस पर टेक्नीशियन के लिए भी चले हुए हैं ये। ठीक है ना, ये क्लास तो सभी के लिए, और एग्जामों में भी ये पूछे जा सकते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, बताइए। प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, यदि बात करें, एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR, वोल्ट प्रति एम्पियर का है, तो प्यार साथियों R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो यदि बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। ये बात आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, धारा का एम्पियर, और आवेश का कूलाम। बिल्कुल, आगे ये आएंगे तो आपको बताना है पहले से पहले ही। अब बात करते हैं, देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब सीधा सीधा प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया, तो प्यार साथियों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जल्दी से देखिए। अब इसमें जो है वोल्ट प्रति एम्पियर न देकर V बराबर IR, अभी अभी अब पीछे क्लास में बता कर आया हूँ, R बराबर V अपॉन I। तो प्यारे साथियों यदि बात करें तो वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति
एम्पियर होता है। ट्रेंडिंग का जो वो होता है इसको ओम भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ओम के नोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, शाबाश। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम। यदि बात करें कूलाम, एम्पियर और वोल्ट किसका मात्रक है, कूलाम तो हो जाएगा आवेश का, एम्पियर हो जाएगा धारा का, और वोल्ट हो जाएगा विभव का या विभवांतर का। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और कूलाम हो जाएगा आवेश का, एम्पियर हो जाएगा धारा का, वोल्ट वोल्ट हो जाएगा विभवांतर या विभव का। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इन इसकी कोई इकाई नहीं होती, न्यूटन। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवर्धन। क्यों इसकी कोई क्यों इकाई नहीं होती है, आवर्धन क्षमता आपने पढ़ी होगी। तो आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और यदि बात करें लंबाई की मात्रा क्या होता है, सेम अनुपात को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा, एक यूनिट वैल्यू ये किसी की नहीं होती। ठीक है, ये इकाई डिजिट है, इसलिए किसी में नहीं में मतलब कि मेजर किया गया था, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी आवर्धन क्षमता की। यदि बात करें सेंटीमीटर दूरी की है, और डायोप्टर लेंस की क्षमता है, न्यूटन बल की विमा है। ठीक है ना, बल की इकाई है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से देखिए भाई। समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, वाट। ठीक है, यदि बात करें विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति, ठीक है, किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वाट होता है। न्यूटन की बात करें, न्यूटन जो हो जाएगा एफ का बल का मात्रक हो जाएगा, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो हमारा जो है विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक अभी पीछे बता कर आया हूँ। देखो मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एक एक चारों ऑप्शन के बारे में बताकर चलेंगे प्यार साथियों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, वो सॉरी चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, ये अन्य मात्रक किस किस के हैं इनको भी जानकर चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मीटर हो जाएगा दूरी का मात्रक, जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, वैसे ही याद करा दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में, न्यूटन हो जाएगा बल का मात्रक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेंस का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, बाकी अन्य मैंने बता दिए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। फोकस दूरी का है एसआई इकाई क्या होती है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, जल्दी से बताए भाई। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई जो होती है मीटर होती है। ठीक है ना, एसआई कहाँ है,
तो ऐसा ही क्या है तो मीटर हो जाएगा, सीजीएस में कहता तो सेंटीमीटर हो जाती है, राइट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बताइए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक बताइए। कैलोरी, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ। वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, किलोवाट घंटा। यदि आपसे कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है तो आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर, या ओम मीटर। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। प्रत्येक क्लास इसी प्रकार से आने वाली है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय फिक्स कर दिया जाएगा, यदि आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि सर उस टाइम रखे तो उस टाइम रख देंगे। दूसरा, यदि आप लोग नहीं बताते तो फिर मैं अपने हिसाब से रखूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग, आपकी पहले चॉइस आपकी रहेगी, बाद में मेरी, फिर मुझे तो लगाना ही है टाइम सेट, ठीक है भाई। तो प्यार साथियों, ओम मीटर हो जाएगा। यदि बात करें प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता पदार्थ के ताप और प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, ताप और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, बस एक ही हो जाएगा, बिल्कुल। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल बताइए जल्दी से। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त, इसी के साथ में आपका आ जाएगा एसआई मात्रक कैलोरी नहीं है, बाकी सभी एसआई मात्रक है। किसके एसआई मात्रक है जान लेते हैं। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक है, करंट जिसको बोल देते हैं। न्यूटन फोर्स बल का मात्रक है। ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक है। इंग्लिश में भी इसलिए बताकर चल रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे हमारे जो है सीबीएसई बोर्ड से भी है, तो उनको भी बता देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लंबाई की एसआई इकाई बतानी है। इकाई कह लीजिए, मात्रक कह लीजिए, ठीक है, तो कुछ भी बोला जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यूनिट भी आ सकती है, यूनिट भी मात्रक कोई कहते हैं। लंबाई की मील, इंच, फीट, मीटर। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत ही हलवा प्रश्न था, घना ही हलवा, इससे हलवा प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। लंबाई एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। यदि बात करें सीजीएस पद्धति में तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और यदि बात करें एफपीएस में तो फुट हो जाएगा, राइट। ये बाकी के नहीं होते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक कौन सा है निम्नलिखित में से। तो प्यार साथियों, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज द वेलोसिटी एंड टाइम टेकन, है ना। तो प्यार साथियों, एक्सलरेशन बोल देंगे। तो इसके चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड, या फीट पर सेकंड। तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। बहुत बढ़िया, त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है वाट, जो ओम, कूलाम, न्यूटन।
देखो कई कई बार रिपीट करा दूंगा तो मैं पहली क्लास में ही आपको याद हो जाएंगे। अब बताओ, मैं उल्टा सीधा किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। यदि बात करें हमें क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, V/I फॉर्मूला होता है, तो इससे क्या करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वैसे, ठीक है। ट्रेंडिंग यूनिट हो जाएगी इसकी ओम, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वाट पावर का है, कूलाम आवेश का है, न्यूटन फोर्स का है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता बैकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बात करते हैं रेडियो धर्मिता की। तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बैकुरल, ठीक है। रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट जो हो जाएगी बैकुरल हो जाएगी, ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। भार की एसआई यूनिट बतानी है। भार, ठीक है, भार की एसआई यूनिट है किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो भार भी एक प्रकार का बल ही होता है। तो प्यार साथियों आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। भार भी एक प्रकार का जो है बल ही होता है, न्यूटन। यदि बात करें किलोग्राम द्रव्यमान और ग्राम भी द्रव्यमान की होती है, सीजीएस पद्धति में ग्राम होती है और एसआई सिस्टम में किलोग्राम होती है। डाइन बल की ही एसआई यूनिट है, पर सीजीएस पद्धति में है ना, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला होता है 7 राशि होती है भाई, 7 मूल राशि होती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो बच्चों ये 7 राशि होती है मूल राशि जिनको बोलते हैं, ठीक है। फिर मूल 2 पूरक राशि भी होती है, कोण और घनकोण, उनके पूरक मात्रक भी होते हैं। तो ज्योति तीव्रता की बात कर रहा है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा भाई कैंडेला जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता की मात्रक हो जाएगा भाई। क्लास हो गया, जितने भी क्लास होती है उनकी सारी क्लास मैराथन होगी, है ना। इसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बस अब देखो स्टेटमेंट कितना बड़ा दे दिया, तो कन्फ्यूजन में कर दिया है ना। तो कार्य की यूनिट बतानी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल। तो इसमें से कौन सी यूनिट हो जाएगी जो कार्य की नहीं होगी? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से आ जाइए भाई फटाक से, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है, बाकी सभी कार्य की इकाई है, ठीक है। जूल तो आपको लोगों को पता ही है, होती ही है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धरती का सबसे हल्का प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक बताना है। हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेसफोबिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? सिंपल सी बात ही है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों लेंस का जो है बिल्कुल समय समाप्त। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डायोप्टर। बहुत बढ़िया,
ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को किसके द्वारा मापा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लें। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाइए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम क्यूरी के द्वारा मापते या इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सभी बच्चे जल्दी से बताइए भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, उद्योग में शक्ति की इकाई यदि हम बात करें तो अश्व शक्ति हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर मोटर मशीनों को यदि हम चेक करेंगे तो कहीं में कितनी एचपी की है भाई, कितने हॉर्स पावर की है, तो शक्ति होती है अश्व शक्ति। यदि बात करें एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? 1 HP। 1 HP कितना होता है आप लोगों को बताना है। आप लोगों को सभी को मालूम है, बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 746 वाट को हम क्या कहते हैं? 1 HP कहते हैं, 1 हॉर्स पावर कहते हैं 746 वाट को। ठीक है भाई, तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 HP या 1 हॉर्स पावर कितना होता है तो आपको बता देना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो वही अभी बता कर आया हूँ। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की इकाई बतानी है, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। तो सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। यदि बात करें P बराबर VI, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वाट हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूले है। P बराबर W/T भी कह सकते हो, P = W/T। जूल प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेंडिंग जो यूनिट होगी, इसकी इकाई जो होगी वो वाट होगी। आई बात समझ में? यदि बात करें एम्पियर किसका मात्रक है, आप लोग बताएंगे। यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। एम्पियर जो है मात्रक होता है वो धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन की बात करें, केल्विन SI मात्रक होता है ताप का, टेम्परेचर का। और वोट में हमने बता ही दिया। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। अभी देखो, आप लोगों को पता लग रहा है कि आप लोग नहीं बता सकते, पर मैं आपको बताऊं, आप ही बताएंगे। कैसे? क्रिकेट मैच आप लोग सभी देखते हैं, IPL स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब सिक्सर या चौका या 6 रन लगते हैं बल्ले से, तो ग्राउंड की ध्वनि मेजर की जाती है कि कितना साउंड होता है। तो उसमें लिखा होता है कि किससे मेजर करते हैं ध्वनि। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। जो साथी समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर A के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है। यदि बात करें मनुष्य के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, मतलब कि अच्छी होती है, मनुष्य के कानों के लिए कितनी ध्वनि होती है? तो 45 डेसिबल, DB भी इसको बोल सकते हो, DB है ना। 45 डेसिबल या डेसिबल जो ध्वनि होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि बात करें कि मानव के लिए कितने से ध्वनि ऊपर जो है
काफ़ी घातक सिद्ध होगी। तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के कानों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें, एक बार मैं बता देता हूँ ऑप्शन को भी, हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हर्ट्ज किसकी आवृत्ति होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की होती है भाई। ओम किसके है? प्रतिरोध की। वोल्ट किसके है? विभवांतर की। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे लेट जुड़ पाए तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे भाई। बहुत बढ़िया। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फोन्स। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। अभी बता कर आया हूँ पिछले क्वेश्चन में। तो डेसिबल हो जाएगी ध्वनि को किससे मेजर किया जाता है? तो वो क्या जाता है? डेसिबल से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के रूप में मापा जाता है। वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल। सेम क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण कह लीजिए, ध्वनि जिससे मापी जाती है, ध्वनि प्रदूषण को भी इससे ही मापा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ही उठाकर कैसे ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डी वाला सही हो जाएगा, डेसिबल। बिल्कुल। यदि बात करें, वाट किसका है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। और भाई हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई बतानी है। एसआई पद्धति में प्रतिबल किसका मात्रक है, ये आप लोगों को बताना है। प्रतिबल की इकाई बतानी है। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताएं प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो प्यारे साथियों, प्रतिबल की इकाई क्या होती है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। प्रतिबल की यूनिट जो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। यदि बात करें इसका प्रतिबल का मात्रा फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रतिबल का फॉर्मूला होगा आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, बताइए फटाक से क्या होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, मीटर प्रति सेकंड। सभी बच्चे बताकर चले। बिल्कुल, शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और लास्ट में क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और बता दूं आपको। लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े, ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी संडे को मैराथन क्लास होगी जिसमें कम से कम 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप एक साथ क्वेश्चन लेना चाहते हो तो संडे को भी लेना ना भूलें अपने निर्धारित समय पर। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक दिया हुआ है, स्व प्रेरण का दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का दिया हुआ है। तो प्यार साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है।
ठीक है, थर्ड का बताइए। बिल्कुल, तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला, दूसरे का हो जाएगा हेनरी, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर, और स्वप्रेरण का हो जाएगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का भी हेनरी ही होगा, कभी कभी अन्योन्य प्रेरण भी दे सकता है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किसे जूल की से मापा जाता है? जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई, इससे हलवा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले मात्रक पूछा हुआ था, अब की बार क्या हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, राशि पूछी हुई है। तो राशि कौन सी किसका मात्रक होता है? जूल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, राइट। वेग की बात करें, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है भाई, न्यूटन हो जाएगा। शक्ति मात्रक हो जाएगा वाट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रोम में, ठीक है भाई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वाट। वाट जो है शक्ति का इकाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। अब यदि बात करें ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई है जूल। तो जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। शक्ति, पावर का वाट हो जाएगा, घनत्व का, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी, बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य की मात्रक हो जाएगी जूल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्य की मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी कोई इकाई नहीं होती? जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करिए। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। इसी के साथ जो है किसकी कोई इकाई नहीं होती? तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आवेश, बी शक्ति, सी वोल्टेज, डी धारा। जल्दी से कमेंट करें, बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है?
आवेश की। क्यों? Q बराबर आई टी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो I बराबर तो हो गया धारा और T हो गया समय। एम्पियर सेकंड जो है आवेश की मात्रक है या आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, गति के लिए, एक कैंटर के लिए और आयतन की माप के रूप में और कैंटरों के ताले कैंटरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया करने के लिए। ठीक है, सॉरी बच्चों माफ़ी चाहता हूँ। देखो गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है, गैलन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गति के लिए, एक कैंटर कंटेनर के लिए, बी वो सी हो जाएगा आयतन की माप के रूप में, डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आयतन की माप के रूप में, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल आयतन की माप के रूप में। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, प्राक्स या हर्बल की लंबाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? जल्दी से देखें। एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। रजिस्टेंस है भाई, ये रेसिस्टेंस नहीं है, रजिस्टेंस है। देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए गलती हो गई है ना, यदि इंग्लिश में होता तो हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है आप लोगों को बताना है। मैंने बता दिया रजिस्टेंस है ये, है ना। तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका ये कुछ नोटेशन होता है। धारा एम्पियर का मात्रक होता है, वोल्ट जो है वाट शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो कितनी बार। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो इसलिए आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। इसे क्या करेंगे देखिए आज का फटाक से कर लेंगे। बिल्कुल। दबाव की एसआई यूनिट क्या होगी? दबाव की एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 45वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यार साथियों दाब की एसआई यूनिट जो है मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है दाब की एसआई मात्रक।
इसका जो आंसर है भाई हमने बता दिया था, सी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा था तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को की यूनिट बतानी है। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। बताइए भाई सब। बास, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की इकाई क्या है? धरती का सबसे हल्का क्वेश्चन है भाई। बल की इकाई, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है बल की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की एसआई यूनिट क्या है भाई? फोर्स की एसआई यूनिट यदि बात करें न्यूटन होती है। तो प्यार साथियों न्यूटन हो जाएगा बल की एसआई यूनिट, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है बिल्कुल, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सीमेंस। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे 49 का बी दे रहे हैं वो सही हो जाता है बिल्कुल। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होती है वो टेस्ला होते हैं बिल्कुल। विस्थापन की ऐसा यूनिट बतानी है, विस्थापन की बहुत ही हलवा है भाई। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से बताएं भाई फटाक से, विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर और सीजीएस पद्धति में हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और एफपीएस में हो जाएगी फुट, है ना। तो बल्कि विस्थापन एक सदिश राशि और दूरी एक अदिश राशि है, राइट। तो प्यार साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल का घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यार साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। और यदि कोई त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? बस अब देखो स्टेटमेंट कितना बड़ा दे दिया तो कन्फ्यूजन में कर दिया है ना। तो कार्य की यूनिट बतानी है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर,
न्यूटन, मीटर या जूल। तो इसमें से कौन सी यूनिट हो जाएगी जो कार्य की नहीं होगी। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से आ जाइए भाई फटाक से, बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है, बाकी सभी कार्य की इकाई है। ठीक है, जूल तो आपको लोगों को पता ही है, होती ही है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धरती का सबसे हल्का प्रश्न, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई, एसआई मात्रक बताना है। हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, प्रेसफोबिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, लेंस का जो है बिल्कुल समय समाप्त। बहुत अच्छे, सभी बच्चे कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, डायोप्टर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो बताइए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को किसके द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लें। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई, जल्दी से आ जाइए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ का द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरणों को हम क्यूरी के द्वारा मापते या इकाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। किलोवाट, वाट, जूल, अश्व शक्ति। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सभी बच्चे जल्दी से बताइए भाई। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, उद्योग में शक्ति की इकाई यदि हम बात करें तो अश्व शक्ति हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पावर मोटर मशीनों को यदि हम चेक करेंगे तो कहीं में कितनी एचपी की है भाई, कितने हॉर्स पावर की है, तो शक्ति होती है अश्व शक्ति। यदि बात करें एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, 1 HP। 1 HP कितना होता है आप लोगों को बताना है। आप लोगों को सभी को मालूम है, बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो 746 वाट को हम क्या कहते हैं, 1 HP कहते हैं, 1 हॉर्स पावर कहते हैं 746 वाट को। ठीक है भाई, तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1 HP या 1 हॉर्स पावर कितना होता है तो आपको बता देना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो वही अभी बता कर आया हूँ। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति की इकाई बतानी है, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। तो सभी बच्चे बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। यदि बात करें P बराबर VI, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वाट हो जाएगा। 3-4 फॉर्मूले है। P बराबर W/T भी कह सकते हो, P = W/T। जूल प्रति सेकेंड भी इसका मात्रक आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेंडिंग जो यूनिट होगी, इसकी इकाई जो होगी वो वाट होगी। आई बात समझ में। यदि बात करें एम्पियर किसका मात्रक है, आप लोग बताएंगे। यदि नहीं मालूम है तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। एम्पियर जो है मात्रक होता है वो धारा का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। केल्विन की बात करें, केल्विन SI मात्रक होता है ताप का, टेम्परेचर का। और वोट में हमने बता ही दिया। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए
कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। अभी देखो आप लोगों को पता लग रहा है कि आप लोग नहीं बता सकते, पर मैं आपको बताऊं, आप ही बताएंगे कैसे। क्रिकेट मैच आप लोग सभी देखते हैं, आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, तो जब सिक्सर या चौका या 6 रन लगते हैं बल्ले से, तो ग्राउंड की ध्वनि मेजर की जाती है कि कितना साउंड होता है। तो उसमें लिखा होता है कि किससे मेजर करते हैं ध्वनि। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। जो बच्चे जो साथी समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। डेसिबल, डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक होता है। यदि बात करें मनुष्य के लिए कितनी ध्वनि उच्च उपयुक्त होती है, मतलब कि अच्छी होती है, मनुष्य के कानों के लिए कितनी ध्वनि होती है? तो 45 डेसिबल, डीबी भी इसको बोल सकते हो, डीबी है ना। 45 डेसिबल या डेसिबल जो ध्वनि होती है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि बात करें कि मानव के लिए कितने से ध्वनि ऊपर जो है काफ़ी घातक सिद्ध होगी, तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के कानों के लिए खतरनाक सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि बात करें, एक बार मैं बता देता हूँ ऑप्शन को भी, हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हर्ट्ज किसकी आवृत्ति होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की होती है भाई। ओम किसके है? प्रतिरोध की। वोल्ट किसके है? विभवांतर की। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो बच्चे लेट जुड़ पाए तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, यहाँ से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे भाई। बहुत बढ़िया। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, सोन्स, फोन्स। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मैंने अभी आपको बताया कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। अभी बता कर आया हूँ पिछले क्वेश्चन में, तो डेसिबल हो जाएगी ध्वनि। ध्वनि को किससे मेजर किया जाता है? तो वो क्या जाता है? डेसिबल से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए पटाख से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के रूप में मापा जाता है। वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल। सेम क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण कह लीजिए, ध्वनि जिससे मापी जाती है, ध्वनि प्रदूषण को भी इससे ही मापा जाता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ही उठाकर कैसे ही क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। वे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं भाई। बिल्कुल, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डी वाला सही हो जाएगा, डेसिबल। बिल्कुल। यदि बात करें, वाट किसका है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है, और भाई हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई बतानी है। एसआई पद्धति में प्रतिबल किसका मात्रक है, ये आप लोगों को बताना है। प्रतिबल की इकाई बतानी है। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से बताएं प्रतिबल की इकाई क्या होती है। तो प्यारे साथियों, प्रतिबल की इकाई क्या होती है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। प्रतिबल की यूनिट जो होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। यदि बात करें इसका प्रतिबल का मात्रा फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रतिबल का फॉर्मूला होगा आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसी कारण इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, बताइए फटाक से क्या होगा। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा? मीटर इनवर्स, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं,
मीटर प्रति सेकंड। सभी बच्चे बताकर चले। बिल्कुल शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और लास्ट में क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और बता दूं आपको। लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े, ठीक है ना। दूसरी बात, आपकी संडे को मैराथन क्लास होगी जिसमें कम से कम 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप एक साथ क्वेश्चन लेना चाहते हो तो संडे को भी लेना ना भूलें अपने निर्धारित समय पर। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक दिया हुआ है, स्व प्रेरण का दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का दिया हुआ है। तो प्यार साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ क्या होता है। ठीक है, थर्ड का बताइए। बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला, दूसरे का हो जाएगा हेनरी, स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरण, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बात करें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर और स्व प्रेरण का हो जाएगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का भी हेनरी ही होगा, कभी कभी अन्योन्य प्रेरण भी दे सकता है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किसे जूल की से मापा जाता है। जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। इससे हलवा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले क्या था, पहले मात्रक पूछा हुआ था, अब की बार क्या हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, राशि पूछी हुई है। तो राशि कौन सी, किसका मात्रक होता है, जूल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, राइट। वेग की बात करें, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ठीक है भाई, न्यूटन हो जाएगा। शक्ति मात्रक हो जाएगा वाट। तो ये आपको पता होना चाहिए। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो जाएगा एंगस्ट्रोम में, ठीक है भाई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, वाट। वाट जो है शक्ति का इकाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। अब यदि बात करें ऊर्जा की इकाई क्या है, तो ऊर्जा की इकाई है जूल। तो जूल किसका मात्रक है ये आप लोगों को बताना है। शक्ति, पावर का वाट हो जाएगा, घनत्व का, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगी, बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य की मात्रक हो जाएगी जूल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कार्य की मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से किसकी
कोई इकाई नहीं होती। ऐसा कौन सी चीज़ है जिसकी कोई इकाई नहीं होती? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या दाब? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। इसी के साथ जो है किसकी कोई इकाई नहीं होती। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आवेश, बी शक्ति, सी वोल्टेज, डी धारा। जल्दी से कमेंट करें, बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो प्यार साथियों, एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है? आवेश की। क्यों? Q बराबर आई टी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो I बराबर तो हो गया धारा और T हो गया समय। एम्पियर सेकंड जो है आवेश की मात्रक है या आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, गति के लिए, एक कैंटर के लिए और आयतन की माप के रूप में, और कैंटरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त किया करने के लिए। ठीक है, सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। देखो, गैलन सामान्यतः खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है, गैलन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, बी वो सी हो जाएगा आयतन की माप के रूप में, डी कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। आयतन की माप के रूप में, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल, आयतन की माप के रूप में। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पेटामीटर, प्रकाश वर्ष, प्राक्स या हर्बल की लंबाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? जल्दी से देखें। एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। रजिस्टेंस है भाई, ये रेसिस्टेंस नहीं है, रजिस्टेंस है। देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए गलती हो गया है ना। यदि इंग्लिश में होता तो हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है आप लोगों को बताना है। मैंने बता दिया, रजिस्टेंस है ना। तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसका ये कुछ नोटेशन होता है। धारा एम्पियर का मात्रक होता है, वोल्ट जो है वाट शक्ति का, वोल्ट विभवांतर का।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखो कितनी बार। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो इसलिए आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। इसे क्या करेंगे, देखिए आज का फटाक से कर लेंगे। बिल्कुल, दबाव की एसआई यूनिट क्या होगी? दबाव की एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 45वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यार साथियों दाब की एसआई यूनिट जो है मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है दाब की एसआई मात्रक। इसका जो आंसर है भाई हमने बता दिया था, सी वाला सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ये दिक्कत कर रहा था तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भाई। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट बतानी है। लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन और जूल। बताइए भाई सब। बास, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की इकाई क्या है? धरती का सबसे हल्का क्वेश्चन है भाई। बल की इकाई, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, किलोग्राम प्रति मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है बल की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बल की एसआई यूनिट क्या है भाई? फोर्स की एसआई यूनिट यदि बात करें न्यूटन होती है। तो प्यार साथियों न्यूटन हो जाएगा बल की एसआई यूनिट, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है बिल्कुल, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सीमेंस। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे 49 का बी दे रहे हैं वो सही हो जाता है बिल्कुल। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होती है वो टेस्ला होते हैं बिल्कुल। विस्थापन की ऐसा यूनिट बतानी है, विस्थापन के बहुत ही हलवा है भाई। प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी से बताएं भाई फटाक से, विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी?
तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर, मीटर, और सीजीएस पद्धति में हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और एफपीएस में हो जाएगी फुट, फुट, है ना। तो बल्कि विस्थापन एक सदिश राशि और दूरी एक अदिश राशि है, राइट। तो प्यार साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी बच्चे जो है बाद में क्लास को लेते हैं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। तो प्यार साथियों सभी आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी और ग्रुप डी तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पर वैसे इस ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों सभी बच्चे आ जाइए ग्रेड 12 ग्रेड जो है 12th बेस और ग्रेजुएशन बेस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यार साथियों प्रत्येक क्वेश्चन जो है कई बार 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 रिपीट हो चुके हैं, तो आगे भी रिपीट होंगे, ये मतलब कि संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी भी मतलब कि नहीं कह सकते, तो बिल्कुल कन्फर्म है आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे बोर्ड, ये बात। विभवांतर की एसआई इकाई बतानी है, विभवांतर की 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। धरती का सबसे हल्का प्रश्न है, शुरुआत से ही बता रहा हूँ, कूलाम, जूल, वोल्ट या वाट। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे जो बच्चे विभवांतर के जा रहे हैं, वोल्ट, ठीक है, तो वोल्ट हो जाएगा। यदि बात करें कूलाम किसका है यूनिट है, तो यह है चार्ज की, आवेश की, जूल कार्य की, वाट पावर की, शक्ति की, ऊर्जा की, है ना, शक्ति की मात्रक हो जाएगा वाट। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट वो हो जाएगा वोल्ट। देखो कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्यार साथियों शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बतानी है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है शक्ति का मात्रक बताना है। बता चुका हूँ, आप लोगों को पता है बिल्कुल। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, वाट, अर्ग, किलोवाट, किलोवाट, जूल। जल्दी से बताए भाई। पिछले क्वेश्चन में बताकर आ चुका हूँ कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल। जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से ही वे उनके आंसर आने स्टार्ट हो भी चुके हैं भाई, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर समय समाप्त ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, वाट। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाएगी वाट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई किसकी इकाई है? न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक की। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बताइए भाई। बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, ठीक है। यदि बात करें दाब की, पास्कल होती है, संवेग की, P बराबर mv होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है भाई। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। यदि बात करें गुरु जी की, कैपिटल जी की, तो प्यार साथियों यदि बात करते हैं कैपिटल जी की, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। तो गुरुत्व के सार्वभौमिक नियतांक की हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? माफी चाहता हूँ, थोड़ा सीक्वेंस जो है चेंज हो चुकी है।
तो ये 52वां क्वेश्चन था, वो 55वां क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, हो जाती है वो, थोड़ा लग नहीं पाए सही किसी कारणवश। तो प्यार साथियों, चुंबकीय फ्लक्स में की एसआई इकाई बतानी है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, फैरड, हेनरी, पास्कल, वेबर। बिल्कुल, बहुत ही आसान। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वेबर। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। अब बात कर लेते हैं ये किस किस की है। फेरड, फेरड धारिता का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का हेनरी होता है। हेनरी यदि बात करें स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण का भी हेनरी ही मात्रक होता है। ये बात ध्यान कर लेना, नोट कर सकते हो आप लोग। हेनरी जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण का भी हेनरी होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है। तो ये आप लोगों को पता होना जरूरी है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी है? बिल्कुल, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो ही किसका मात्रक है? दाब, संवेग, वेग या त्वरण का? बिल्कुल, जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, त्वरण का। क्योंकि त्वरण की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, राइट। और गुरुत्वीय त्वरण की भी जो यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताना है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। ओम मीटर, जूल, एम्पियर, ओम। थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक बताना है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक फॉर्मूला आता है प्रतिरोध का, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। एल लंबाई हो जाएगी, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, रो हो जाएगा प्रतिरोधकता का और आर हो जाएगा प्रतिरोध का। यदि हमें प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना है तो फॉर्मूला हमारे याद हो जाना चाहिए। तो प्यार साथियों, आर इंटू क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर गुना मीटर, राइट। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, आर बचा और एक मीटर बचा। तो आर का मात्रक बताइए कितना हो जाएगा? ओम और मीटर, ठीक है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओम मीटर। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है? भार की। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, आवेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान। जल्दी से बताए भाई। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, भार भी एक प्रकार का बल ही होता है, राइट। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बल के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बल। बल की इकाई और भार की इकाई यूनिट सेम होती है, न्यूटन, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? चाल की, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है भाई। बहुत बढ़िया। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड। चाल की यूनिट तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर में और टाइम की यूनिट होती है सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो ये एसआई सिस्टम में मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है?
निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कन्फ्यूजन वाली बात है। सारे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता कर आ चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने हमारी क्लास ली है, तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है। दाब का भी बता चुका हूँ, बल का भी, बल और उत्प्रेरक बल का भी, और बल और गति का भी, बल और भार का भी। तो कौन से दो राशि ऐसी है जिनकी जो यूनिट है वो समान है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए वाला दाब भी एक प्रकार का बल ही होता है, और भाई बल और भार भी। तो ऑप्शन नंबर बी और डी, इनमें से देखो दोनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। एक ऑप्शन देना था, तो बी और डी में से आप लोग कोई सा भी लगा कर आओगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपने किसी कारणवश कोई सा भी लगा दिया, तो इस आपने, यदि आपने याचिका डालते हो तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन सही हो जाएगा, दाब और बल और भार, ठीक है, दोनों की इकाई सेम होगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। अभी बता कर आया हूँ, पीछे तीसरा क्वेश्चन है पीछे से ही। तो अभी बताकर क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण बराबर यदि बात करें वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे हो जाएगा, वेग, गति या बल या फिर त्वरण। तो प्यार साथियों मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही। समय समाप्त। बिल्कुल। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे भाई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई जो है जूल प्रति सेकंड होती है। बहुत ही आसान, कार्य, बल, प्रणोद, शक्ति। जल्दी से बताए भाई, जूल प्रति सेकंड बताएं। तो प्यारे साथियों कार्य की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल। बल की क्या हो गई, न्यूटन, ये भी नहीं हो सकता। प्रणोद की भी अलग हो जाएगी। तो शक्ति की होती है भाई P बराबर W/T, ठीक है। तो W/T को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों W/T को लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। ये बताइए जितना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इतना काफ़ी है या और ज़्यादा दे। यदि आप लोग बोलेंगे कि इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, न्यूटन खाली स्थान के मापने की इकाई है। न्यूटन किसके मापने की इकाई है वो आप लोगों को बताना है। कहने का मतलब यही है कि न्यूटन किसका मात्रक है, बस। शक्ति, बल, दाब या फिर प्रतिरोध। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शक्ति की बात करें, शक्ति का हो जाएगा जूल प्रति सेकंड कह देंगे या वाट कह देंगे। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है बल। बल किसके, बल का जो यूनिट है बल को कहीं में मापते हैं, न्यूटन में। यदि बात करें दाब का मात्रक भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, बल ही है एक प्रकार का, न्यूटन ही हो जाएगा। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसकी, कौन सी भौतिक राशि की ऐसा यूनिट क्या है, त्वरण है। वजन तथा त्वरण की, वजन तथा बल की, वजन तथा द्रव्यमान की, वजन तथा संवेग की। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं किसकी यूनिट जो है न्यूटन है। शाबाश, समय समाप्त। बता चुका हूँ, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। देखो ये सारे के सारे आपको देख सकते हो। आरआरबी एनटीपीसी 20 में, स्टेज जो है फर्स्ट में, आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है ना।
बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विद्युत धारा की एसआई इकाई बतानी है। धरती का सबसे हलवा प्रश्न जो बार बार आ चुका है, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या ओम। मात्रक से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने मात्रक जितनी भौतिक राशियों की यूनिट हम बता देंगे तो उससे बाहर नहीं आने वाला है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का है भाई, लिखते चलिए, विभवांतर है ना। और कूलाम किसका है, आवेश का। और एम्पियर किसका है, धारा का। तो असली आंसर तो हमारा हो जाएगा सी। यदि बात करें ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये भी यही है, किस भौतिक राशि की एसआई इकाई एम्पियर है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सिमिलर। आंख मीच कर लगा दीजिए, वैद्युत धारा कहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है। तो विद्युत धारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, विद्युत आवेश का कूलाम हो जाएगा, और विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। देखो ऐसे रिपीट हो रहे हैं, और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट मतलब कि हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा विभवांतर का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो कूलाम अभी बताकर आया हूं, तो कूलाम हो जाएगा आवेश की, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल। प्रतिरोध की ओम हो जाएगी, विद्युत प्रवाह मतलब कि धारा की हो जाएगी एम्पियर, विभवांतर की हो जाएगी वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, त्वरण की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। बिल्कुल अभी बताकर आया हूँ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बच्चों, कैसे पता चलेगा कि ऐसे यू माइनस में क्यों लिखा हूँ, क्योंकि त्वरण की होती है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर मात्रक होगा, जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाएंगे सेकंड में माइनस में हो जाएगी पावर। राइट, ऊपर जाने के बाद या तो इसमें बटे में आएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। एसआई यूनिट की बात कर रहा है, वैसे तो सभी ये ताप की ही यूनिट है। यदि बात करें तो ये सभी ताप की यूनिट है, तो पर मैंने कहा कि एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों केल्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है, बल, प्रणोद, संवेग, दाब। तो प्यारे साथियों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका इकाई है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की बात करें तो भाई प्यारे बच्चों दाब की हो जाएगी। दाब एक पास्कल, वैसे दाब का ट्रेंडिंग यूनिट हो जाएगी पास्कल, पर कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी है भाई, दूसरी यूनिट किसकी है। भार की भी वही है, एसआई इकाई है जो दूसरी होती है उसकी, है ना, दूसरी भौतिक राशि की है। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, दाब, प्रणोद, बल तथा द्रव्यमान। सभी कमेंट करें, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भार की भी वही यूनिट होती है जो बल की होती है, ये बार बार बता कर आ चुका हूँ। भार को वजन भी कहते हैं ना, बिल्कुल। एक वजन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। दी गई भौतिक राशियों में से कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है, कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। समय, त्वरण, वेग, दूरी। जल्दी से बताएं फटाक से।
तो प्यारे साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समय। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल, संवेग, अपेक्षिक घनत्व। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कल भी ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता? बिल्कुल। तो प्यार साथियों, बिल्कुल इसका घन अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाते हैं। यदि बात करें घनत्व की, तो इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होगा प्रति क्यूब। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। बल का न्यूटन हो जाएगा, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। संवेग की बात करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती? चाल और वेग की होती है, कार्य और ऊर्जा की होती है, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। बल और दाब की हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बल की यूनिट हो जाएगी न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको पास्कल कह देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओम मीटर किसकी इकाई है? तो बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताए भाई। प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश या प्रतिरोध? जल्दी से बताए भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई है भाई। रो बराबर आर इंटू एम हो जाएगा, बटे ए था, वो ए था, ए इंटू एम हो जाएगा। मीटर ए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। बिल्कुल, प्रतिरोधकता की इकाई। तो ये हमारे साइंस के क्लास है भाई। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है भाई, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें यदि आप लोग रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है या कोई भी आप लोग परिवर्तन चाहते हैं क्लास में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि उसको सुधारा जा सके। अपने सजेशन जरूर दे भाई। आप सभी का अपना विश्वसनीय चैनल है, तो आप लोग बताइए ज़रूर।